कई लोग को ना सही से जवाब नहीं दो ना तो समझ नहीं आता है। क्या बोल रही है बेटी? ताता हो गई है। सिद्धि बोल रही है ताता हो गई है। भाई बहुत ज़ोरों की ठंड पड़ रही है और आज आग जलाना पड़ रहा है हम लोगों को, जिससे हम सिकाई कर सकें। बस हम सिकाई करने का सोच ही रहे थे, साथ में हमारा प्लान बना कि चलो आज दाल बाटी बनाते हैं। चम दादी की स्वेटर ले आए। बोदी आएंगी दादी के। बोदी बोदी वो तो पैर देखो। डर भी लग रही है साथ के साथ उसको। तो बस फाइनली हम लोग आग जला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सिद्धि ज़्यादा देर तक ही रह नहीं पाई यहाँ पर क्योंकि धुआं उड़ रहा था ना, तो मम्मा ताता ऐसा बोल रही थी, इसलिए वो रोते रोते उस टाइम पे मेरे पास किचन में आई थी। बस मम्मी को स्वेटर चाहिए थी, वो देती हूँ, फिर मैं आराम से मिलती हूँ आपसे। बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़ोरों की ठंड है गाइस। आज मम्मी ने ना सिगड़ी लगाई, तो हम लोगों ने सोचा चलो आज ना भरता, मतलब बैगन का भरता और बाटियाँ बनाते हैं। तो बस वही मैं बैगन उसी में ही भूनेंगे, काट करके देख लूँ कीड़े वीड़े तो नहीं है। मम्मी को लेके जाती हूँ बैगन टमाटर, तो मैं मम्मी से भून देंगी, फिर आटा गूंथ करके कक्कड़ बना लेंगे। साथ में मैं यहाँ पर पालक वाली दाल बनाऊंगी और साथ में सोच रही हूँ करेला और बना लेती हूँ। मुझे पता कॉम्बिनेशन अजीब है, बट करेला ऐसा है कि मसाले वाले करेले बना रहे हैं बिना प्याज के, तो 1-2 दिन आराम से खा सकते हो, अचार टाइप समझ लो आप। और ये जो करेले की रेसिपी है ना, मेरी बाकी वाली मम्मी बनाती है, तो मैंने अभी उनको फोन लगाया था कैसे बनाती हो, तो ये बिना प्याज और कुछ भी नहीं डलेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। और सिद्धि बढ़िया गई हुई है दादी के पास, वो भी बढ़िया सिकाई कर रही है। जब बहुत ज़ोरों की ठंड पड़ती है ना, तभी दाल बाटी खाने का बहुत मज़ा होता है। और हमारे बुंदेलखंड में ना दाल बाटी नहीं, भट्टा गकड़िया ऐसा बोलते हैं, मतलब कि बैगन का भरता एंड बाटी जो होती है वो। और वो वैसे अवन में बनाओ तो उतना टेस्ट नहीं आता है, बट जो आप चूल्हे में अंगारे में बनाते हो ना, उसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जब वो सिगड़ी लगाना ही था, सिगड़ी तो नहीं बट वो एक बोलेंगे मिट्टी का एक बर्तन है, उसमें ही हमने किया था। सिगड़ी हमने बोला था बनने के लिए, बट वो बन के आ नहीं पाई है। मतलब ठंड ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही बन के आएगी। तो ये बैगन और टमाटर मैंने मम्मी को दे दिया है, लहसुन भी दे दिया था, तो मम्मी यहाँ पर भून देंगी। तब तक कि मैं यहाँ आटा लगा दे रही हूँ बाटियों का। तो आटे में कई लोग सूजी मिला करके बनाते हैं, कई लोग बेसन मिला करके, बट हम प्लेन आटे का, गेहूं के आटे का मिला बनाते हैं। इसमें नमक डाला है, अजवाइन को क्रश करके डाला है, थोड़ा सा सौंफ डाला है, मोयन डाला है, करीब 1 चम्मच घी का मेल्ट करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, सफ़ेद नमक डाला था इसमें। और बस पानी से हम जैसे आटे को गूंथते हैं पराठे के आटे को। हाँ, मैंने थोड़ा सा इसमें 1/4 चम्मच करीब बेकिंग सोडा भी डाला था, जिससे कि वो हार्ड नहीं बने, अच्छे सॉफ्ट बने। मुझे तो ना बाटी भरते के साथ और गुड़ के साथ ज़बरदस्त लगती है। मैं दाल के साथ तो फिर भी कम खाती हूँ, बट कई लोग को मिक्स दाल के साथ भी बनाते हैं, अच्छी लगती है। नन्नू चली गई है स्कूल, सुबह सुबह नन्नू को स्कूल भेजा। मैंने सोचा बहुत दिन से टिफ़िन रेसिपीज़ और सुबह के व्लॉग शेयर कर रही हूँ नन्नू के जाते वक्त का। मैंने बोला आज थोड़ा बाद से स्टार्ट करते हैं। ठंड इतनी पड़ रही थी ना यार कि हाँ बनाते हैं व्लॉग बनाते हैं, ऐसे सोचते सोचते में ही टाइम निकल जाता है। तो मम्मी को मैंने आटा दे दिया है, तो वहाँ पर बना देंगी बाटियाँ। तब तक कि मैं यहाँ पर करेले को बनाती, तो करेले जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, उसमें करेले को छीलना पड़ता है। वैसे कई लोग बिना छीले भी बनाते हैं, बट मैं छील के बनाऊँगी। और मैं थोड़ा सा पानी ले लिया, उसमें मैंने करीब आधे चम्मच नमक डाल लिया है और करेले को ऐसे इस तरह लंबे लंबे काट करके रख दिया है, जिससे कि उनका कड़वापन निकल जाए। मीनवाइल यहाँ पर मैं दाल को फ्राई कर ले रही हूँ। दाल बना ली थी मैंने, तो बस अदरक लहसुन डाल करके, और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल पालक डाल करके। तो पालक के पत्तों को बारीक काट लूँगी। मिर्च मैं एक ही डाल रही हूँ, वो भी बड़ी बड़ी की, जिससे कि बच्चे खाएं ना, तो मैं उसको अलग कर सकूँ और फ्लेवर भी आ जाए थोड़ा सा। बाकी चटनी, हरी चटनी बना ही लेंगे। चटनी तो हमारे यहाँ ऐसा है, हर रोज़ खाने में बनती ही बनती है। तो कुकिंग व्लॉग्स मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है आपसे, क्योंकि
मतलब हम लोगों का मेजर जो दिन का काम होता है वो कुकिंग में ही निकलता है, तो इसलिए ये पार्ट मैं शेयर नहीं करूँ तो गलत हो जाएगा। क्या बना, क्या खाया आज, ये तो शेयर करना बनता ही है। बस दाल को थोड़ा सा पकाने के लिए मैंने धीमी आंच में रख दिया है। इतने में मम्मी ने भरता भून के दे दिया था बैगन को, तो बस जल्दी से इसका भरता बना लेंगे चोखा टाइप्स। तो बस आलू भी बॉइल्ड रखे हुए थे, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, बारीक प्याज और सफ़ेद नमक, काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल करके मिक्स कर लिया इसको ज़बरदस्त। और मुझे वीडियो एडिट करते वक्त ही खाने का मन कर गया है। बस इसके बाद करेले की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरह से अचारी करेले आप समझ सकते हैं, इसको टेस्ट वैसे ही आएगा। इसके लिए मैं कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ, जैसे खड़ा धनिया लिया है, कलौंजी लिया है और लाल मिर्च लिया, आप देख पा रहे हो, जीरा लिया है, थोड़ी सी मेथी के दाने लिए हैं। इसको भून ही रही थी, और हाँ राई भी लेना तो मैं भूल गई थी डालना, तो फिर मैंने 2 चम्मच बाद में राई डाली है। और बस इसको भून लेंगे, थोड़ा देर बाद अच्छी खुशबू आने लगेगी, इसको मैं फिर मिक्सर में लेकर के पीस लूँगी। और करेला हम इससे ही बनाएंगे। इस करेले में ना ही मैं प्याज डाल रही हूँ ना ही टमाटो, बस थोड़ा ज़्यादा सा तेल लेना है रेगुलर सब्ज़ी से, बस थोड़ा सा हींग डाला है, जीरा डाला है, और इसमें मैंने आलू भी डाल दिए हैं लंबे काट करके। आप चाहें तो आलू ना डालें तो भी चलेगा। और बस अच्छा फ्राई कर लेंगे इसको। थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वादानुसार, मतलब हल्दी डालेंगे, और जो मसाला हमने बनाया है अभी वो 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था। बाकी आप डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर कितना करेला लिया है। कई लोगों को ज़्यादा मसाला पसंद होता है, कई लोगों को कम। और बस ज़्यादा तेल में फ्राई करना है, मगर अदरवाइज़ ये थोड़ा जल जाएंगे। और एक और चीज़, इसको आप लोहे की कढ़ाई में, नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाइएगा, जिससे कि लगेंगे नहीं, वरना इनका मसाला लग जाएगा, जल जाएगा, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। बस ये बन गए हमारे अचारी करेले, और बहुत ज़बरदस्त बने थे। इसके बाद गाइस मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर को। सिद्धि आ गई मेरे रूम में, और मैं वीडियो एडिट पकड़ के लेटाया हम लोगों ने नीचे बेड में, और बस बॉटल दे दी। अब शायद ये सो जाएगी, वो भी मुश्किल दिख रहा है। और कई आप लोग बता रहे थे कि नोएडा में, इनफैक्ट मेरी एनिवर्सरी पे मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, सारी नोएडा और दिल्ली में ही है, तो उन लोग के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इनफैक्ट आप लोग भी बता रहे थे कमेंट करके, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है यार, नन्नू को स्कूल जाना पड़ रहा है। और सुनने में आ रहा है 22 तारीख की भी छुट्टी है, मंडे की। 22 तारीख को श्री राम जी आने वाले हैं अयोध्या, वही है, उस दिन की भी शायद छुट्टी। आप बताइएगा आपके बच्चों को स्कूल की छुट्टी है कि नहीं है। और बस अब लग रहा है जल्दी से ठंड कम हो जाए यार, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में पड़े, और जब गर्मी भी एक्सट्रीम में पड़े ना, तो फिर हद हो जाती, लगता है बस अब शांति शांति। काम करते रहो तो कुछ का एहसास नहीं होता ठंड वंड का। थोड़ा भी अगर बैठ जाती ना, मैं व्लॉग एडिट करने के लिए बैठी हुई, तब ज़्यादा ठंड लग रही है। मैंने सोचा 3-3 स्वेटर्स पहने, उसके बाद ये 2 ब्लैंकेट्स ले रखे हैं, और काम करने में तो शॉल जो लिया हो तो वो भी हटाने का मन कर गया था। चलिए मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, और फिर अभी नन्नू का मुझे होमवर्क भी कराना है। एक तो दिन भी छोटे होते हैं तो और काम नहीं होता है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ, इसको कोशिश करती हूँ सुलाने की। सिद्धि सो चुकी है। अगर बच्चों को ना पकड़ के ब्लैंकेट में नहीं घुसाओ ना, वो नहीं मानते हैं, मतलब दोनों का यही हाल है। नन्नू तो खैर नहीं सोती है दिन में बिल्कुल भी, अगर वो दिन में सो लेगी तो रात को सोना उसका बहुत लेट हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे पूरा रूटीन बिगड़ जाता है स्कूल जाने का। इसीलिए वो रात को 9:30 अराउंड सो ही जाती है। और सिद्धि को भी हम दोपहर में सुला ही देते हैं, 2 घंटे की नैप लेती है वो। बस मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, और बहुत दिन से मैंने मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया ना कुछ की वजह से। तो एक कमेंट आया मुझे, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सोच रही हूँ कि आंसर कर दूँ। भारती रावल जी लंदन से। सुनल, आई हैव वेरी रिसेंटली स्टार्टेड टू फॉलो योर व्लॉग्स कंपेयर टू अदर इंडियन वीमेन यूट्यूबर. I am very impressed to see you are always very cool and composed. No negativity at all. Also, you are very down to earth. Running a family, especially kids, must not be easy. Please take this as compliment and remain to be yourself always. देखिए, नेगेटिविटी वाली बात ना बहुत लोग करते हैं कि आपके व्लॉग्स में कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है, फैमिली ड्रामा नहीं होता है। मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या थिंकिंग है। पहली चीज़ तो हमारी फैमिली थैंक गॉड बहुत अच्छी है, कुछ भी ड्रामा नहीं होता है, कुछ भी बातें नहीं होती हैं, कोई तानाबाजी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है ना। मुझे क्या लगता है, किसी भी फैमिली में अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको उजागर नहीं करना चाहिए, उसको बाहर नहीं लाना चाहिए। आप बोलना चाहिए मिरर हो अपनी फैमिली का। मुझे लगता है एक फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अंदर ही रह के ही सॉल्व करनी चाहिए। बट अगर आप किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करोगे या दुनिया में बताओगे तो अल्टीमेटली बदनामी होगी, और वो कहीं ना कहीं से बोलते हैं ना, दूसरा वाला जो होता है वो मज़े लेने के लिए होता है। केवल आप और आपकी फैमिली है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप जब दूसरे से कोई बात बोलते हो ना, तो 10 बातें आपको और लोग समझाने के लिए आ जाते हैं। 10 बातों में से 8 बातें आप दिमाग में बांध लेते हो कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, भले ही वो 10 गुना गलत हो। तो ये चीज़ मुझे लगता है फैमिली के अंदर ही रहना चाहिए, और ज़्यादा
तमाशा नहीं करना चाहिए। घुस गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतनी ठंड में आपके बच्चे कैप नहीं पहनते हैं? यार सच में नहीं पहनते, मैं खुद परेशान हूँ। सिद्धि को पहनाऊंगी तो निकाल करके फेंक देगी, नन्नू को रात में बोलेगी मैं स्वेटर पहना के सुलाऊंगी, मम्मा मुझे खुजली हो रही है, स्वेटर निकालना है मुझे। मतलब मैं खुद परेशान हूँ, हम लोग घर वाले क्यों नहीं पहनते हैं, बट हो गया। वो लोग शायद खेलते हैं, चलते फिरते रहते हैं, बच्चों को शायद इतनी ठंड नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है। एक पल्लवी मिश्रा जी हैं, ये हमेशा उटपटांगी कमेंट करेंगी मेरे व्लॉग्स में। उन्होंने लिखा है ऐसा तो एनिवर्सरी पे हम कहीं घूमने नहीं गए, तो उन्होंने लिखा है ऐसे तो बाहर घूमते हो रोज़ और एनिवर्सरी घर में बनाते हो। भाई बाहर घूमते हैं तो उस दिन हमारे पति देव फ्री रहते हैं, इसीलिए हम घूम पाते हैं, वरना मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं कि काम वाम छोड़ करके वो मुझे घुमाने में लगे रहें। वो बिज़ी हैं तो बिज़ी हैं। कई लोग को ना सही से जवाब नहीं दो ना तो समझ नहीं आता है। हम लोग एनिवर्सरी पे कहीं नहीं गए तो कई लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स भी किए हैं, क्योंकि कई लोग समझते हैं, फैमिली वाले जो होते हैं वो जानते हैं, और स्पेशली बिजनेस फैमिली वाले, कि पतियों को कब काम आ जाए नहीं पता, तो हम उनके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो ठीक है, कभी फ्री रहेंगे तो कभी और चले जाएंगे। कई लोग लिख रहे हैं कि नन्नू कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज्ड है, बिजी रहती है वो स्टडीज़ में। देखिए जब वो नन्नू खेलती है तो बाहर खेलती है, मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। नन्नू किचन सेट खेलती है, सिद्धि के साथ तो छोटे वाला रूम है वहाँ खेलती रहती है। ऐसा नहीं है यार, ये वो दिन भर पढ़ती रहती है। नन्नू का रूटीन मैं शॉर्ट शब्दों में यहाँ पर बता देती हूँ। आती है वो 4 बजे, कुछ खाना पीना होता है, वो खाती वाती है, 1 घंटे होमवर्क करती है, उसकी मैम आ जाती हैं तो मैम उसको पढ़ाती हैं 1 घंटे, बस फिर उसके बाद को पूरा दिन फ्री है। फिर नेक्स्ट डे ही वो पढ़ती है, स्कूल जाती है। बस होमवर्क नहीं करेगा बच्चा तो क्या करेगा, होमवर्क तो करना भी चाहिए, ये एक डिसिप्लिन में रहना भी चाहिए, वरना फिर आगे जा कर के तो और बर्डन बढ़ता ही है। फिर नन्नू का थोड़ा आईसीएसई बोर्ड है तो है, नो डाउट सिलेबस ज़्यादा है। चलिए सिद्धि अब सो करके उठ गई है, मुझे जाना है इसको लेकर के नीचे, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सिद्धि बाय बाय कर दो सबको, अच्छे से बैठो। बोलो बाय बाय, बाय बाय। नहीं बोलेगी बाय बाय सिद्धू? अच्छे से बोलो, बोलो बाय बाय, बाय बाय। शर्मा रहा है हमारा सिद्धू। चलिए तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मा चूचू शुशु आइए, चलो चलो जल्दी शुशु कराते हैं, पूरी ब्लश लग गया गल्लू में। हाँ कुछ नहीं, चलो।